हेलो 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 प्यारे बच्चों, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का स्टडी चल रहा था। ये क्लास 6 से 12 तक का जो साइंस है वो चल रहा था, है ना। तो आइए हम लोग पिछले चैप्टर है ना, पिछले क्लास में देखे थे। कौन सा चैप्टर देखे थे पिछले क्लास में? देखे थे पिछले क्लास में लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन देखे थे। आज हम लोग देखने वाले हैं नया चैप्टर। जो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। क्या नाम है? इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। देखो, साइंस का चैप्टर चल रहा था, साइंस एनसीईआरटी सुरेश। चैप्टर का नाम क्या था? चैप्टर है ना, चैप्टर चैप्टर बेसिकली चैप्टर था 12। चैप्टर कितना है? चैप्टर 12, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। तो आज हम लोग ये है ना, यही है ना चैप्टर, जब है ना जो चैप्टर नंबर 12 है वही हम लोग क्या करेंगे आज, है ना, पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। So let's start the chapter number 12 is we use electricity for many purposes to make our task easier. For example, we use electricity to operate pump that lift water from well from ground level to the top, है ना, roof, टॉप टैंक। ठीक है। देखो, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का बहुत जगह पे इस्तेमाल करते हैं। देखो, सबसे पहला तो इलेक्ट्रिसिटी होता है क्या, है ना। इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिसिटी देखो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है ना। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन flow of electron that is known as electricity. Flow of electron is called electricity. ऐसे भी हम लोग एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, flow of electron is called electricity, है ना। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में आएंगे तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ होगा? सारी चीज में तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इजिली नहीं हो जाएगा, नहीं ना होगा। अब जिस भी मटेरियल में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इजिली हो जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? देखो, ये चैप्टर वही चीज है ना, पहले जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन है मैं दे देता हूं, ठीक है। देखो, चैप्टर में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, है ना, डिपेंड ऑन दियर मटेरियल, है ना। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड किस पे करेगा? मटेरियल पे करेगा कि वो किस चीज का बना है, ठीक है। अब वो किस चीज का बना है तो हम लोग क्या करेंगे, वन बाई वन उसका कैटेगराइजेशन देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? कैटेगराइजेशन देखने वाले हैं वन बाई वन करके। तो पहला देखो, पहला हम लोग देखेंगे इन कंडक्टर देखेंगे। क्या देखेंगे? कंडक्टर। फर्स्ट वन इज कंडक्टर एंड द सेकंड इज इंसुलेटर। इंसुलेटर, है ना, ये चैप्टर में यही चीज समझाना चाह। एंड दैट नेक्स्ट वन इज सेमी कंडक्टर, है ना। क्या देखेंगे? सेमी कंडक्टर देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट वन इज, है ना, कंडक्टर। कंडक्टर इज व्हाट? कंडक्टर इज अ मेटल, है ना, sorry, a metal, not a material, which flow of electron, which easily flow of electron, that is known as conductor. And insulator is what? Which is not flow of electron, that material is known as insulator. And semiconductor is what? Semiconductor are those material which flow of electron, and flow of electron, but they involve, due to their हीट एंड, है ना, बेसिकली हीट, है ना, हीट के द्वारा क्या होता है इसमें? कंडक्शन होता है ना। जैसे क्या करेंगे ना कि हम यहाँ पे एकदम आराम से बैठा हुआ है। सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है ना कि जब इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, कोई भी मटेरियल को गर्म किया जाता है, गर्म करने पे बेसिकली गर्म होता है ये रेजिस्टेंस के द्वारा। जितना ज्यादा हम हार्ड रेजिस्टेंस उसमें डालेंगे तो गर्म करके कहां से कहां जाता है? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इसका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, दैट इज नोन एज सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में देखो, जर्मेनियम और सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन जरूर याद रखेंगे, ये दो ही है ना, एकदम वीवीआई है। और देखो, इसमें कंडक्टर में जितने भी मेटल्स है ना, मेटल्स बाबू, मेटल्स किसको बोलते हैं, है ना, जितने मेटल्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे? इसमें आ जाएंगे कंडक्टर में। कंडक्टर मतलब मेटल। देखो, मेटल में, है ना, देखो ये, है ना, चीज बता देता हूं, ठीक है। सबसे अच्छा गुड कंडक्टर एयू है। उसके बाद क्या है? एयू, एजी, कॉपर। देखो, एयू, एजी, कॉपर, एल्युमिनियम, ये ऐसे, है ना, एल्युमिनियम, और फिर आयरन, ठीक है, आयरन, एफी, फिर और भी है ना रे, बहुत कुछ है इसमें
ना, तो इतना सीरीज जरूर याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो आइए हम लोग देखो ये चैप्टर में बस इतना ही कुछ पढ़ना है ना। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल है ना इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी एंड डिपेंड है ना, अब किस में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, तो डिपेंड ऑन दी है ना कंडक्टर, बेसिकली डिपेंड ऑन द मटेरियल दैट एंड दैट कैन बी कंडक्टर, दैट कैन बी इंसुलेटर और दैट कैन बी सेमीकंडक्टर। यही तो तीन हो सकते हैं मटेरियल, या तो कंडक्टर हो सकता है ना, सेमीकंडक्टर हो सकता है, या इंसुलेटर हो सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग स्टार्ट करेंगे यहां से है ना। What are the other purpose for which you electricity? List some of them in your notebook. देखो और कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आप क्या करोगे, आप एक चार्ट बनाओगे जिसमें ये ना, जिसमें ये सारी चीज क्या करोगे, आप मेंशन करोगे कि इसमें है ना। देखो कहीं से ज्यादा ढूंढना नहीं है, जो आसपास का चीज है ना उसी को ऑब्जर्व करके देखना है ना, बस उसी का चार्ट बनाना है कि किसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, किसमें नहीं होता, और किसमें होता है और नहीं भी होता है ना, बोथ। That is that comes under semiconductor, right? So the next is, does your list include the use of electricity for lighting? Electricity make it possible to light our homes, road, office, market and factories. Even after sunset, this help us to continue working at night. A power station provide us with electricity. देखो हम लोग तो दिन में सूर्य है ना, सन से बड़ा कोई क्या है, लाइट का सोर्स ही नहीं है ना। अब दिन में तो ठीक है कि दिन में हम कोई है ना कहीं से भी लाइट आ जाता है तो हम क्या करते हैं, इजिली हम देख पाते हैं, कोई भी काम को कर पाते हैं। बट जैसे ही रात होता है तो हम लोग को रात में काम करने के लिए क्या होता है, किसका इस्तेमाल करना होता है, लाइट। लाइट इज है ना नेसेसरी है ना टू डू वर्क। लाइट क्या करना है ना, रात में अगर काम करते हैं तो आपको क्या चाहिए, लाइट तो जरूरी है, बिना लाइट के आप कैसे करेंगे काम, ठीक है। Next, whether this helps us to continue working at night. A power station provide with electricity. However, the supply of electricity may fail, or it may not be available at some places. In such situation, a torch is sometimes used for providing light. अगर देखो कहीं पे लाइट वगैरह क्या है बाबू, लाइट नहीं आता है या किसी कारण बस फेल हो गया है, तो उस सिचुएशन में क्या करना होगा, उस सिचुएशन में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, टॉर्च का। अरे कुछ देर तो चलेगा, जलेगा कि नहीं जलेगा, बिल्कुल जलेगा। अब जलने से क्या होगा, हमको लाइट मिलेगा, लाइट से हम क्या करेंगे, अपने काम को आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कहता है, a torch has bulb that light up when it is switch on, where the does the torch get electricity from। देखो अब उसमें क्या होता है ना कि हम उसको, उसमें एक स्विच लगा रहता है, स्विच लगा रहता है, स्विच को क्या करेंगे हम है ना, ऑन करेंगे तभी तो क्या करेगा, टॉर्च जलेगा, नहीं तो ऐसे ही रखा रहेगा, टॉर्च जलने वाला नहीं है। तो ये चीज कहना चाह रहा है। अब देखो व्हाट इज इलेक्ट्रिक सेल है ना, हाँ यहाँ पे देखो एक और नया वर्ड आता है इस चैप्टर में, इलेक्ट्रिक सेल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सेल, देखो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है ना, देखो थोड़ा सा बताता हूं इसके बारे में। इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल। Electric cell as also used in alarm clock, wristwatch, transistor radio, cameras and many other devices। देखो सेल बेसिकली होता है क्या ना, कि सेल एक सेल इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कन्वर्ट इनटू है ना केमिकल एनर्जी इनटू है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल क्या होता है, सेल एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी को लाइट इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तभी तो हम लोग लाइट, हम ना लाइट लाइट या कुछ भी कर सकते हैं उसको, इलेक्ट्रिसिटी का है ना कुछ भी कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ है ना, और भी ग्लोइंग है ना, बल्ब को चलाने में, पंखा को चलाने में, लाइट को चलाने में, और भी बहुत तरह का इस्तेमाल किया जा सकता है ना। अब नेक्स्ट क्या कहते हैं, नेक्स्ट कहते हैं, हैव यू एवर केयरफुली लुक एट एन इलेक्ट्रिक सेल, यू माइट हैव नोटिस दैट इट हैज अ स्मॉल मेटल कैप ऑन one side and a metal disc on the other side. Did you notice a positive and the नेगेटिव साइन। देखो बैटरी होता है, बैटरी तुम लोग को थोड़ा सा क्या करता हूं, बैटरी है ना दिखाता हूं। देखो बैटरी का वन साइड जो होता है वो पॉजिटिव होता है और वन साइड नेगेटिव होता है, ठीक है। तो जस्ट होल्ड।
देखो इधर क्या है, देखो ये वाला ये जो है इसका पॉजिटिव है और ये नेगेटिव टर्मिनल दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है आप लोग को। देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो सेल देखो दैट इज नोन एज सेल, इसी को सेल बोला जाता है। अब आएंगे हम लोग देखो, है ना, बैटरी पे आएंगे, है ना। देखो बैटरी बेसिकली, देखो बाबू बैटरी क्या होता है ना, कि इसको हम लोग बैटरी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको सेल बोला जाता है ना। एक पहला जो सेल का कौन इन्वेंशन किया था, अलेक्जेंडर वोल्टा ने किया था। कौन किया था, अलेक्जेंडर वोल्टा ने किया था। अब उसके बाद में फिर है ना बहुत सारे सेल बने, ठीक है। अब देखो एक ग्रुप ऑफ ए, ऐसा ऐसा ढेर सारा बैटरी होगा, इसको जैसे सपोज इसको बैटरी मान लिया इसको, अब ढेर सारा ऐसा ऐसा इसमें लगा दिए तो क्या हो जाएगा, ये बेसिकली क्या हो जाता है, ये बैटरी हो जाता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी, है ना। ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोला जाता है, बैटरी बोला जाता है। जो कि है देखो यहाँ पे एन इलेक्ट्रिक शेल दिया हुआ है, जो कि अभी दिखाए, देखो ये वाला इलेक्ट्रिक शेल है। एंड नेक्स्ट वन इज the metal cap is the positive terminal of the electric cell, the metal disc is the negative terminal। हाँ एक साइड देखो, ये मेटल कैप, जिधर कैप लगा रहता है वो क्या होता है, पॉजिटिव, और जिधर कैप नहीं रहता है, डिस्क रहता है बेसिकली, वो क्या होता है, वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। एंड इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी from the chemical stored inside it। when the chemical in the electric cell are used up, the electric cell stop producing electricity, the electric cell then has to be replaced with a new one। A torch bulb has an outer case of glasses that is fixed on a metallic base, है ना। what is inside the glass case of the bulb। देखो ये कहना क्या चाहता है ना, कि हम लोग अगर देखो टॉर्च का ना, देखो बैटरी अगर खराब खत्म हो जाता है तो उसको हम लोग नया बैटरी चेंज करते हैं। और आगे कहता है कि द इलेक्ट्रिक सेल देन रिप्लेस टू न्यू वन। अ टॉर्च बल्ब हैज एन आउटर केस ऑफ ग्लास दैट इज फिक्स्ड ऑन द मेटालिक बेस, ठीक है। देखो ये जो इसका बेस रहता है ना बाबू, वो ये आउटर फेस क्या रहता है, बेसिकली इसमें एक केमिकल भरा रहता है, इसका जो आउटर फेस रहता है वो मेटेलिक रहता है, ठीक है। अब मेटेलिक क्यों रहता है, क्योंकि देखो व्हाट इज इनसाइड द केस ऑफ द बल्ब, है ना। देखो बल्ब के बारे में क्या कह रहा है ना, टॉर्च का जो बल्ब है, सॉरी टॉर्च के बल्ब के बारे में बोल रहा था, टॉर्च के बल्ब में ना, टॉर्च के बल्ब के बारे में बोल रहा था। तो देखो टॉर्च के बल्ब में, देखो तुम लोग को ना बताता हूं दो चीज। टॉर्च के बल्ब में सबसे पहला देखो बाबू, सबसे पहला तो क्या होता था, है ना, सबसे पहला ऐसा बल्ब ले लो, ठीक है, ऐसा बल्ब होता है ऐसा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा बल्ब होता है, यहाँ पे दो क्या लगा रहता है, यहाँ पे दो ऐसा, सपोज दैट यहाँ पे दो क्या रहते हैं, दो पॉइंट रहते हैं, ऐसा आपको देखने को मिलेगा, है ना, ठीक है। ऐसा शेप रहता है बल्ब का, ठीक है। आप देखोगे तो ऐसा पता चलेगा कि ऐसा क्या रहता है, ऐसा बल्ब रहता है, जस्ट लाइक इमेजिन दैट वन, ठीक है। अब ये इमेजिन करना कि हाँ ऐसा बल्ब रहता है, यहाँ पे दो पॉइंट रहते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहते हैं, ठीक है। अब बल्ब में देखो बाबू, बल्ब में क्या होता है ना, कि यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे ऐसा ऐसा ऐसा, है ना, ऐसा इसमें जुटा रहता है। ये बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली होता है टंगस्टन होता है। क्या होता है, टंगस्टन होता है। क्या होता है, टंगस्टन होता है। सॉरी टंगस्टन, देखो टंगस्टन नहीं होता, ये फिलामेंट होता है। क्या होता है, फिलामेंट। टंगस्टन में भी आएंगे। देखो यहाँ पे दो चीज, एक देखो हीटर बना देता हूं, ठीक है। अब हीटर है, ऐसा ऐसा करके गोल 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 दिया रहता है, तार रहता है हीटर में, तुम लोग देखोगे, ठीक है, ऐसा राउंड सरफेस रहता है, ठीक है। अब देखो बेसिकली इसमें क्या रहता है, इसमें टंगस्टन रहता है, सॉरी इसमें फिलामेंट रहता है। क्या रहता है, इसमें फिलामेंट रहता है, फिलामेंट। एंड इसमें क्या रहता है, इसमें टंगस्टन रहता है, टंगस्टन, है ना। अब देखो यहाँ पे दो, है ना, दो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि देखो फिलामेंट किस में कन्वर्ट करता है। फिलामेंट जो है ये लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना, किस में कन्वर्ट करता है, ये लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब इसका देखो, इसका क्या रहेगा, इसका हीट, हीट देखो, हीट तो ज्यादा नहीं करता, बट यही एट द सेम टाइम टंगस्टन ये किस में कन्वर्ट करता है, ये ज्यादा हीट में कन्वर्ट करता है, लाइट एनर्जी में कम करता है। यही बल्ब में टंगस्टन जो है, सॉरी फिलामेंट जो है, फिलामेंट में क्या रहता है, फिलामेंट में, है ना, अब ये लाइट एनर्जी में ज्यादा कन्वर्ट करता है, और जो टंगस्टन है वो टंगस्टन हीट एनर्जी में ज्यादा कन्वर्ट करता है। ये देखो बाबू, ये सारा मटेरियल का प्रॉपर्टी है ना, ज्यादा कुछ इसमें ज्यादा दिमाग हम लोग नहीं लगाना। एक्टिविटी वन इज व्हाट, एक्टिविटी वन इज take a torch and look inside its bulb। You can also take out the bulb with the help of your teacher। what do you notice, do you find a thin wire fixed in the middle of the glass bulb? now switch the torch on and observe with
पार्ट ऑफ द बल्ब इज ग्लोइंग। देखो हम लोग क्या करते हैं कि अगर देखो टीचर है तो टीचर से पूछ लो कि ये बल्ब है, बल्ब में एक जो है ना एक फिलामेंट होता है, फिलामेंट ही क्या करता है, जलता है। अब उसको टॉर्च अगर देखो जल रहा है तो उसको बंद करके चेक करेंगे कि है ना इसका जो कौन सा जो बल्ब का पार्ट है वो कौन सा पार्ट ग्लो करता है, कौन सा पार्ट जलता है, दैट पार्ट इज फिलामेंट, है ना, दैट पार्ट इज फिलामेंट। वो कौन सा पार्ट होता है, वो फिलामेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है थीन वायर दैट give off light is called filament of the bulb. The filament is fixed to thicker wire with also provide support to its। देखो और ये देखो है ना क्या करता है ना कि यहां से यहां तक थीकर वायर रहता है, यहां से यहां पतला वायर रहता है, और ये वाला क्या करता है बाबू, इसको होल्ड करके रखता है ना। जो बीच में ऐसे ऐसे देखोगे ना तुम लोग बल्ब में तो क्या रहता है, वो थीन वायर रहता है। अब उसको देखो जो मोटा वाला वायर रहता है उसको होल्ड करके रखता है, क्या करके रखता है, होल्ड करके रखता है। The filament is a fixed wire which also provides support as shown in figure. One of these thick wire is connected to the metal case as the base of the bulb. The other thick wire is connected to the metal tip at the center of the base. देखो एक तो यहाँ पे कनेक्टेड रहता है ना, इसका जो वायर है थिक वायर, ये वाला थिक वायर इसको बोला जाता है ना। देखो यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा, यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा मोटा रहेगा, ठीक है। और यहाँ देखो ये मेटल में बेसिकली क्या रहता है बाबू, कनेक्टेड रहता है, ये वाला जो है ना पतला रहता है, ठीक है, थिन रहता है। कैसा रहता है, थिन रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट कहता है कि द थिन वायर ना, यहां थे हम लोग ना, the other thick wire is connected to the metal tip of the center. The base of the bulb and metal tip of the base are two terminal of the bulb. These two terminal are fixed in such way that they do not each other, that they do not touch to each other, touch each other। देखो ऐसा रहता है ना कि ये दोनों एक दूसरे में टच नहीं करेंगे, टच करेंगे तो क्या हो जाएगा, बल्ब फ्यूज हो जाएगा, है ना। ऐसा डिजाइन किया जाता था। इलेक्ट्रिक बल्ब यूज्ड एज अ होम आल्सो हैव अ सिमिलर डिजाइन। इलेक्ट्रिक बल्ब जो है ये देखो अभी टॉर्च की बात कर रहा था बेसिकली बाबू, टॉर्च की बात कर रहा था। उसी तरह से इलेक्ट्रिक बल्ब जो हम लोग घरों में जलाते हैं, है ना, रोशनी के लिए रूम में, उसी को है ना बोल रहा है कि उसी उसमें भी वैसा ही जस्ट लाइक डिजाइन होता है, ठीक है। फिलामेंट होता है और क्या करता है, उसको होल्ड करके रखता है टू, है ना, थिक वायर। नेक्स्ट कहते हैं हाँ, अ बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल। अब देखो अब बल्ब को किससे कनेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्ट करेंगे, जो कि ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा होता है, इलेक्ट्रिक सेल से कैसे कनेक्ट करेंगे हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रिक सेल देखो, इलेक्ट्रिक सेल से कैसे कनेक्ट करेंगे, take four length of electric wire with differently colored plastic covering. Remove a little of the plastic covering from each length of wire. At the end, this would expose the metal wire at such end of the length. Fix the exposed part of the wire to the cell and other two of the bulb as shown in figure। देखो बेसिकली कहते हैं ना कि दो तार ले और दो तार को क्या करे, पहले उसको थोड़ा सा क्या करे, कवर को हटा दे, उसका कवर जो है ना बाबू, उसका कवर को क्या करे, हटा दे, और इधर से जोड़े इधर से जोड़े। फिर उसके बाद क्या करे, फिर आगे वाला भी क्या करे, जो बल्ब में लगेगा उसको भी कवर का तार जो है ना हटा दे, जैसा कि ये पिक्चर में दिया गया। इलेक्ट्रिक सेल विथ है ना टू वायर अटैच टू इट। इलेक्ट्रिक सेल देखो टू वायर को अटैच कर दिया है, कर दिया है। अब हम लोग देखो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट देखो कहता है कि यू कैन स्टिक द वायर टू द बल्ब विथ द टेप यूज्ड बाय इलेक्ट्रिशियन। अब देखो ये क्या करना होता है ना कि इलेक्ट्रिशियन टेप से जो ये बैटरी का दोनों हम लोगों ने तार लगाया था उसमें क्या करो, चिपका दो। इलेक्ट्रिशियन यूज रबर बैंड एंड टेप टू फिक्स वायर टू द सेल। देखो बेसिकली क्या फिक्स कर देना है वायर को दोनों साइड में, है ना, सेल के। नाउ कनेक्टेड टू द वायर फिक्स टू द बल्ब विथ those attached to the cell in the 6 different ways have been shown in the figure। देखो 6 तरीके से बाबू क्या करना होता है, टच करना हो, है ना, देखो कनेक्ट करना होता है बेसिकली, ताकि वो क्या कर सके, वो तार टच कर सके। अब 6 तरीका है। अब तुम लोग जाके इसको क्या करना है, थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट किया करो, है ना, घर में, तभी तो पता चलेगा कि नहीं कि हाँ एक्सपेरिमेंट करने से कुछ तो लाभ होता है, कुछ तो प्रॉफिट होता है, कुछ तो नॉलेज होता है, कुछ तो एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। तो चलो, and write yes or no each arrangement in your notebook। Now carefully look at the arrangement in which the bulb glow, compare this those in the bulb does not glow। Can you find the reason for the differences। देखो कौन सा बल्ब जलेगा, कैसे जलेगा, कितना रोशनी देगा, कितना नहीं देगा, वो सब में क्या करना है, वो सब में आपको, है ना, बारी बारी से टच करके, यानी उसको, है ना,
उसको जोड़ करके, है ना, उसको देखना है और उसका ऑब्जर्वेशन नोट डाउन करना है ना। तो ये क्या करोगे, ऑब्जर्वेशन नोट डाउन करोगे आप लोग, ठीक है। अब देखते हैं यहां पे, देखो क्या कहता है कि keep the tip of your pencil on the wire near the terminal of the electric cell for the arrangement. Move the pencil along the wire all the way to the bulb. Now from the other terminal to move along the other wire connected to the cell. Repeat this exercise for all the arrangement in figure 12.5. Did the bulb glow for the arrangement in which you could not move the pencil from the terminal to द अदर? देखो बाबू, इसमें ज्यादा कुछ नहीं कहता है, इसमें कहता है कि आपको एक पेंसिल लेना है। और देखो पेंसिल में मैं ये बता देता हूं पहले, पेंसिल का जो बीच का पार्ट होता है ना, पेंसिल का जो बीच का पार्ट, देखो ये पेंसिल है। अब पेंसिल का जो बीच वाला पार्ट होगा ना, वो क्या रहता है, वो बेसिकली ग्रेफाइट रहता है। एंड ग्रेफाइट आर दोज मटेरियल, है ना, विच फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इजली, है ना, जो इजली क्या करता है बाबू, इलेक्ट्रॉन को फ्लो कर देता है। दैट्स वाई, है ना, इट इज अ कंडक्टर, है ना, ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, कंडक्टर, है ना, क्या है, विद्युत का चालक है ना, कंडक्टर है ना, कंडक्टरिंग मटेरियल है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो आएंगे बाबू कि जिसमें देखो, जिसमें, है ना, ऐसा जोड़ करके तुम लोग देखोगे डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सेल एंड बल्ब को करके देखोगे, तब तुमको थोड़ा बहुत क्या मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड नेक्स्ट कहता है an electric say an electric circuit and activity 2, you're connected one terminal of the electric cell to the terminal through wire passing and from the electric bulb. Note that the arrangement shown in figure A to F, the two terminal electric cell were connected to or two bulb. Such an arrangement is an example of electric circuit. अभी तो बताया कि ग्रुप ऑफ, देखो सेल को क्या बोला जाता है, बैटरी बोला जाता है। और बैटरी से देखो क्या करते हैं हम, तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट, है ना, इंस्ट्रूमेंट नहीं बोल सकते उसको, हाँ तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट बोलो, डिवाइस बोलो, है ना, अप्लायंस बोलो, हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जैसे हीटर, पंखा, बिजली, है ना, और क्या, टीवी, जितना है ना, ये सारा क्या करते हैं हम लोग बाबू, उसका इस्तेमाल, है ना, हम लोग कॉमन लाइफ में करते हैं। अब नेक्स्ट कहता है, कैन यू नाउ एक्सप्लेन, देखो नहीं यहां नहीं थे। सच अरेंजमेंट इन एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड अ कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास, current to flow between the two terminal of the electric cell. The bulb glow only when current flow through the circuit. देखो बल्ब कब जलेगा, जब सर्किट से उसका कंप्लीट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तभी ना चलेगा। अगर कंप्लीट सर्किट से ना कहीं पे भी बैरियर है, कहीं पे रुक जा रहा है, तो क्या होगा, उससे इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, है ना, नहीं होगा। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा, आपका जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा, नहीं ना करेगा, ठीक। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि एन, है ना, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज टेकन टू बी from the positive to the negative terminal of the electric cell as shown in figure 12.6. When the terminal of the bulb are connected with the electric cell of wire, the current passes through the filament of the bulb. This make the bulb glow. देखो जब करंट फ्लो करेगा, हम लोग प्रॉपरली देखो एक सर्किट, कंप्लीट सर्किट के रूप में उसका, है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जब करवाएंगे, तब क्या होगा, है ना, इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा और बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा, है ना। यहां तक क्लियर है कि नहीं है, हाँ क्लियर। नेक्स्ट क्या कहते हैं, नेक्स्ट कहते हैं कि when the terminal of the bulb are connected with that electric cell by wire, the current passes through the filament of the bulb and this make bulb glow. Sometime an electric bulb does not glow even if it is connected to the cell. This may happen if the bulb has fuse. देखो ऐसा हो भी सकता है ना, कि कभी कभी, है ना, सर्किट तो ठीक है लेकिन मेरा क्या है, बल्ब भी फ्यूज है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी बन सकता है। अगर बल्ब देखो, बल्ब यहाँ पे फ्यूज रहेगा, ये फिलामेंट से कहीं दिक्कत है तो क्या करेगा, ग्लो करेगा, है ना। जब सर्किट कंप्लीट भी करेंगे, यहाँ से बैटरी को क्या करो तुम, है ना, जोड़ दो। अब जोड़ने के बाद भी क्या होगा बाबू, जोड़ने के बाद भी जैसे ये सेल है, अब इसको क्या करो, इसको ऐसे जोड़ो और इसको एक ऐसे जोड़ो। अब ये मान के चलो कि यहाँ पे क्या है, ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। अब ये देखो क्या होता है ना कि ये ऐसा करने से, अगर ये, है ना, बैटरी, है ना, सर्किट जोड़ दिया, अब यहाँ पे कोई मालूम चला कि यार बल्ब ही फ्यूज है, तो कैसे चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है,
Is this the filament inside intact? An electric bulb may fuse due to the many reason. बहुत सारा तरीका, बहुत सारा कारण हो सकता है बल्ब को फ्यूज होने का. One reason for the bulb to fuse is a break in its filament. एक तो है ना कॉमन रीजन हो सकता है जो कि बल्ब का फिलामेंट क्या होगा, टूट गया हो, है ना. ये तो कॉमन एकदम हो सकता है. ठीक है. ये break in the filament of an electric bulb means a break in the path of the current between the terminal of the electric cell. Therefore, a fuse bulb does not light up as no current passes through it filament. ठीक है. कहां से ना पास करेगा करंट, अगर फिलामेंट टूट गया है तो वो सर्किट को कंप्लीट कर नहीं पाएगा. सर्किट को जब कंप्लीट नहीं कर पाएगा मींस उससे तो जाएगा करंट जाएगा, लेकिन वो ना ग्लो नहीं होगा क्योंकि बीच में फिलामेंट टूट चुका होगा. ठीक है. नेक्स्ट कहते हैं, कैन यू नाउ एक्सप्लेन व्हाई द बल्ब डिड नॉट ग्लो व्हेन यू ट्राई टू डू विद द अरेंजमेंट शोन इन फिगर 12.5 है ना. ए बी सी डी ई. अब देखो बी सी डी ये सब करके देखोगे तुम लोग. ठीक है. नाउ वी कैन नाउ वी नो हाउ टू मेक अ बल्ब लाइट अप एंड यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल. वुड यू लाइक टू मेक अ टॉर्च फॉर योरसेल्फ? क्या आप क्या करोगे, खुद से टॉर्च बनाओगे? तो देखो बहुत सारे जगहों पे बच्चा लोग, हम लोग तो गांव में खूब टॉर्च बनाते थे, खूब वैसा वैसा बल्ब बनाए थे, है ना. आता था एलईडी बल्ब आता था, और उसमें खूब जोड़ जोड़ के खूब है ना बैटरी से खूब जलाते थे लाइट. गर्मी के दिन में तो खूब जलाते थे. ठीक है. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहता है activity 3 है. activity 3 is what? Take a torch bulb and pieces of wire, remove the plastic covering at the two end of the wire as you did before. Wrap one end of the wire around the base of an electric bulb as shown in figure. देखो क्या करना ना बाबू कि उसका जो है ना पूरा तार को जो लो ना, ये वाला देखो, ये वाला पिक्चर में दिखाई देगा, ये वाला तार लो ना तो पूरा कवर को हटा दो. ठीक है. और कवर को हटा, देखो ये तरीका अलग हो सकता है. एक पॉइंट इधर जोड़ दिया, ये वाला इधर जोड़ दिया, ये बल्ब को इसमें चलाएंगे तो बल्ब को एक एक देखो बल्ब का जो है ना ये दो टर्मिनल होता है, बल्ब का भी दो टर्मिनल होता है. ठीक है. अब इसमें एक जोड़ देंगे, इसमें जोड़ देंगे, तो जाहिर सी बात है क्या करेगा, बल्ब ग्लो करेगा. नाउ द ब्रिंग टिप द बेस ऑफ द बल्ब दैट इज इट्स अदर टर्मिनल इन द कांटेक्ट विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल. डज द बल्ब ग्लो? यस, बिल्कुल ग्लो करेगा, है ना. ये तरीका अलग अलग हो सकता है लेकिन बल्ब तो ग्लो करेगा क्योंकि कंप्लीट सर्किट कर रहा है वो, है ना. डज द बल्ब ग्लो? नाउ मूव द बल्ब अवे फ्रॉम द टर्मिनल ऑफ दिस इलेक्ट्रिक सेल. डज द बल्ब रिमेन लाइटेड? इज इट नॉट सिमिलर टू व्हाट यू डू व्हेन यू स्विच योर टॉर्च ऑन, है ना, और ऑफ? देखो ऐसा ही जस्ट कंडीशन होता है ना. जब हम लोग क्या करते हैं, ऐसे वाला टॉर्च को ऑन और ऑफ करते हैं तो जैसे क्या होता है, ऐसे हम टच करते हैं तो क्या हो गया, ये सर्किट बेसिकली बाबू पीछे से टच रहता है, ये कंप्लीट सर्किट हो जाता है. ठीक है. और जब पीछे करते हैं, ऑफ करते हैं, तो ये सर्किट क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, जिससे मेरा बल्ब क्या होता है, ग्लो नहीं करता है ना. तो ग्लो नहीं करना है ना, करता है मींस ये सर्किट को कंप्लीट नहीं कर पाता है. ठीक है. अब नेक्स्ट आएंगे इलेक्ट्रिक स्विच. अब देखो सर्किट को कंप्लीट ना करने का जो जिम्मा कौन उठाया है, वो उसका नाम है स्विच, है ना. बेसिकली सर्किट को ब्रेक कर देता है, वही तो स्विच है ना. देखो हम लोग देखेंगे, वी हैड अरेंजमेंट फॉर स्विचिंग or switching on or off our homemade torch by moving the base of the bulb away from the tip of the cell. This was a simple switch but not very easy to use. देखो ये तो हम लोग क्या करते हैं बाबू, बेसिकली सर्किट जो हम लोग घर में टॉर्च वगैरह बनाते हैं तो उसमें एक है ना बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कट कर देते हैं. कट किसके द्वारा करते हैं, एक स्विच के द्वारा, ऑन या ऑफ के द्वारा, है ना. उसी से क्या होता है, हमारा है ना इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाता है, इंटरप्ट हो जाता है और पास नहीं करता है. ये तो हो गया ना. अब वी कैन मेक अनदर सिंपल एंड इजियर स्विच टू यूज इन आवर सर्किट. हम लोग क्या करेंगे, ऐसा ही कुछ करने वाले हैं, है ना, जो कि देखने है ना देखेंगे कि वैसा कोई जरूरी नहीं है भैया, है ना बच्चे, कि क्या करना है कि हमको यही है ना एक स्विच का ही इस्तेमाल करना, और भी तो है ना कुछ उसका है ना उपाय ढूंढ सकते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, है ना. यू कैन मेक अ स्विच यूजिंग टू ड्राइंग पिन, अ सेफ्टी पिन और अ पेपर क्लिप, टू वायर एंड अ स्मॉल शीट ऑफ थर्मोकोल और वुडन बोर्ड. देखो बेसिकली करना क्या होता है ना कि ऐसा आप बोर्ड ले और ऐसा देखो दो पिन ले, है ना. दो पिन ले कहने का मतलब क्या कि ऐसे ले ले, इधर से एक पिन ले और इधर से एक वायर इधर लगा दे, एक वायर इधर लगा दे. ठीक है. अब इसमें चेक करें सेफ्टी पिन में कि है ना फ्लो ऑफ करंट होता है या नहीं होता है. तो देखो ये सारा चीज तुमको क्या करना बाबू, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से क्या करना है, देखना है घर में जाकर के. ठीक है.
a drawing pin into the ring on one end of the safety pin fixed to it on the on the thermocol coal seat as shown in figure to well painted. Make sure that the safety pin can be rotated freely. Now fix the other drawing pin on the thermocol seat in a way that the free end to the safety pin can touch it. The safety pin fixed with is the bay would switch is in this activity. देखो कहना क्या चाहता है ये ना कि बीच में जैसे कि एक सर्किट को कंप्लीट लिया हमने, देखो यहाँ पे है ना, जैसे सर्किट को कंप्लीट लिया, यहाँ पे वायर लिया, अब कुछ मत करो पन, तुम लोग क्या करो कि एक सेफ्टी पिन ले लो। सेफ्टी पिन देखा है, सेफ्टी पिन ऐसा कुछ होता है सेफ्टी पिन। अब इसको इसमें लगाया जाता है कि नहीं लगाया जाता है, ऐसा हुक रहता है। अब इसको यहाँ लगा दिया जाता है, सेफ्टी पिन ऐसा रहता है। अब इसको देखो अगर लगाएंगे तो बाबू क्या हो जाएगा, ये बल्ब ग्लो करना चालू हो जाएगा, यही कहना चाहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट कहता है नाउ मेक अ सर्किट बाय कनेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक सेल एंड अ बल्ब विथ this switch as shown in figure 12.9 rotate the safety pin। अब रोटेट करना है बाबू, सेफ्टी पिन को क्या करो, रोटेट करो। अभी यहां लगाए थे, अभी यहां लगा देंगे, ठीक है। तो रोटेट कर सकते हो, रोटेट करके चेक कर सकते हो कि उसमें है ना कि करंट फ्लो हो रहा है। द सेफ्टी पिन कवर्ड विद द गैप बिटवीन द ड्राइंग पिन व्हेन यू मेक इट टच two of them in this position the switch is set to be in on since the material of the safety pin allow the current to pass। हाँ अब बाबू देखो मटेरियल देखो, ये तो डिपेंड करता है कि ये पिन कैसा। अगर ये देखो पिन मेटल का होगा तो जाहिर सी बात है कि मेटल क्या करते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, कंडक्टर होते हैं, है ना। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे तो ये पूरा सर्किट मेरा कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा तो क्या करेगा, है ना, बल्ब ग्लो करेगा बेसिकली, ठीक है। और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट कहते हैं कि थ्रू द सर्किट आल्सो कंप्लीट हेज द बल्ब ग्लो। हाँ अगर सर्किट कंप्लीट होगा तो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। ऑन द अदर हैंड द बल्ब डिड नॉट ग्लो व्हेन द सेफ्टी पिन वाज नॉट इन द टॉर्च with the other drawing pin the circuit was not complete as there was a gap between the two drawing pin in this position the switch is set to be in off। अगर देखो बाबू यहाँ पे हम टच ही ना करें, है ना, कुछ टेढ़ा कर दे तो टेढ़ा कर देंगे तो टच नहीं ना कर रहा, अगर अब टच करेगा तभी तो ग्लो होगा। तो इसको क्या करना है, इधर उधर करके, है ना, आप लोग प्रैक्टिकली देख लोगे, ठीक है। प्रैक्टिकली करके देखोगे तो पता चलेगा कि हाँ सच में ऐसा होता है या नहीं होता है, ठीक है। A switch is a simple device that easier break the circuit or complete it। देखो स्विच एक सिंपल साधारण तकनीक है ना, तकनीकी मतलब डिवाइस मतलब युक्ति है जो क्या करता है, सर्किट को तोड़ने और जोड़ने का काम करता है। मींस क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंटिन्यू करेगा एंड इंटरप्ट कर सकता है, वो रोक सकता है, मींस वो लाइन काट देगा, दैट इज नोन एज स्विच, उसी को स्विच बोला जाता है, ठीक है। and the switch used in lighting of electric bulb and other device in home work on the same principle although their design are more complex। देखो ये कहना चाहता है कि इलेक्ट्रिक स्विच है ना, लाइटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब एंड अदर डिवाइसेस होम वर्क टू देखा ना प्रिंसिपल थ्रू इट। अब देखो बहुत सारा क्या कर सकते हैं बाबू कि बहुत सारा हम लोग के घरों में क्या रहते हैं, है ना, वैसे अप्लायंस रहते हैं जिसमें स्विच लगाना जरूरी है या लगा हुआ रहता है, पहले से लगा रहता है। क्यों, क्योंकि वो है ना अच्छे से फंक्शन कर सके, जब हम क्या चाहे इजिली क्या करें उसको ऑपरेट कर सके। बेसिकली कोई भी डिवाइस लगा हुआ है तो क्या करना होगा, इजिली उसको, है ना, इजिली उसको आप ऑपरेट करें, ठीक है। नेक्स्ट कहता है इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर। देखो ये सारा चीज बस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझाना चाहे, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो आइए हम लोग तेजी से करेंगे। इन ऑल एक्टिविटी वी हैव यूज्ड मेटल वायर टू मेक अ सर्किट। सपोज वी यूज अ कॉटन थ्रेड इनसाइड ऑफ अ मेटल वायर टू मेक अ सर्किट। डू यू थिंक दैट द bulb will light up in such a circuit? What material can be used in electric circuit so that the current can pass through them? Let us find out। देखो अगर कोई भी हम सर्किट बनाते हैं बाबू, तो सर्किट बनाने का मतलब होता है कि वो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करना ही है ना। अब ग्लो करेगा कब करेगा, जब हमारा जो मटेरियल होगा वो कंडक्टर होगा, मींस है ना, जिससे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इजिली हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड है ना कंडक्टर। उसको क्या बोलते हैं, उसको कंडक्टर बोलते हैं। और जिससे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इजिली नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर। तो अभी तो बताए, देखो तुम्हारा सारा कुछ लिख दिया है ना, जर्मेनियम और सिलिकॉन के बारे में भी क्या कर दिया गया है, लिख दिया गया है। नेक्स्ट कहते हैं एक्टिविटी देखो 5 में, डिस्कनेक्ट द स्विच फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सर्किट यू यूज्ड फॉर एक्टिविटी 4। दिस वुड लीव विथ two free end of the wire shown in figure. Bring the free end of the two wire close to let them touch
है ना, सॉरी, टॉर्च each other. Does the bulb light up? You can now use this arrangement to test whether any given material allow current to pass through it or not. देखो कहता है ना कि आप कोई भी बीच में, यहाँ पे देखो बाबू, यहाँ पे जैसे सर्किट को कंप्लीट करने के लिए कोई भी बीच में मटेरियल आप ले सकते हो, है ना। अगर कोई भी बीच में मटेरियल लोगे तो वो क्या होना चाहिए, वो है ना कंडक्टर अगर है तो ये सर्किट को क्या करेगा बाबू, फ्लो ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इजिली हो जाएगा। अगर ये हम इंसुलेटर लेते हैं बीच में तो सर्किट क्या हो जाएगा, इंटरप्ट हो जाएगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो बल्ब क्या करेगा, ग्लो नहीं करेगा। बस यही चीज कहना चाह रहा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखो कहता है, नेक्स्ट कहता है कलेक्ट सैंपल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल सच एज कॉइंस, कॉर्क, रबर, ग्लास, है ना, कीज, पिन, प्लास्टिक, स्केल, वुडन, है ना, ब्लॉक, एल्यूमिनियम फॉयल, कैंडल, स्ट्रिंग नीडल, है ना, थर्मोकोल, पेपर एंड पेंसिल लेड, है ना। आपको यहाँ पे तरह तरह के क्या करना है बाबू, तरह तरह के सामान को रख करके, मटेरियल को रख करके, है ना, ऐड ऑन कर करके चेक करना है, तब तो पता चल जाएगा। जिससे देखो जब ग्लो, है ना, बल्ब ग्लो करेगा तो वो सारा मटेरियल कैसा होगा, है ना, कंडक्टर होगा। जब है ना बल्ब ग्लो नहीं करेगा तो सारा मटेरियल क्या होगा, इंसुलेटर होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है कि अगर बल्ब ग्लो होगा, है ना, अब यहाँ पे सेफ्टी पिन की जगह किसी भी मटेरियल कोई भी चीज रख करके देख सकते हैं, है ना, जोड़ करके देख सकते हैं। ठीक है, उससे हमको क्या पता चलेगा, उससे ये पता चलेगा कि कौन मटेरियल कंडक्टर है, कौन इंसुलेटर है, ये तो पता चलेगा ना। हाँ चलो नेक्स्ट देखो कहता है, नेक्स्ट कहता है कि वन बाई वन ब्रिंग द फ्री एंड ऑफ द वायर ऑफ योर टेस्टर इन कांटेक्ट विथ, वन बाई वन करके क्या कर लेना है ना, टेस्टर से चेक करना। माने यही टेस्टिंग, ये सेफ्टी पिन की जगह क्या करो आप लोग, है ना, ये दूसरा चीज भी लगा करके, है ना, चेक कर सकते हो सारा। ठीक है, अब कौन कंडक्टर होगा, कौन इंसुलेटर होगा, वो सारा को नोट डाउन करना है। ठीक है, सैंपल यू हैव कलेक्टेड, मेक श्योर दैट टू वायर डू नॉट टच ईच अदर while you are doing so। हाँ ये ध्यान रहे कि एक दोनों जो वायर है ना बाबू, ये वाला वायर यहां से यहां आपने ये जोड़ा है, वो एक टच ना हो। अगर टच हो जाएगा तो यहां से यहां तो कनेक्टेड हो सकता है, जल सकता है, कभी कभी नहीं भी जल सकता है। क्यों, क्योंकि वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो डज द बल्ब ग्लो इन ईच केस, हाँ प्रत्येक केस में बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा, कभी नहीं भी जल सकता क्योंकि शॉर्ट सर्किट कभी कभी हो जाता है। ठीक है, मेक अ टेबल इन योर नोटबुक सिमिलर टेबल 12.1, ऐसा देखो टेबल बनाना है बाबू। की कैसा है, मेटल है, इरेजर रबर है, रबर से नहीं होगा, स्केल से, स्केल प्लास्टिक का लिए तो नहीं होगा, वुड, वुड लिए तो वो तो क्या हो जाएगा, इंसुलेटर हो जाएगा। और ग्लास बैंगल, ये ग्लास लेंगे तो ये फ्लो करेगा नहीं करेगा। आयरन नेल लेंगे, आयरन नेल मेटल, तो मेटल लेंगे तो जाहिर सी बात है क्या करेगा वो, है ना, फ्लो तो करेगा करेगा। अब नेक्स्ट आएंगे, देखो नेक्स्ट कहता है कि what do you find the bulb does not glow when the free end of the wire are in contact with some of the material you have tested। अब वायर के कांटेक्ट में कोई मटेरियल या फिर है ना मेटल या कुछ भी देख कर, है ना बाबू बताया, वो चेक करना है, रख करके, है ना, जोड़ करके चेक करना है, तब तुमको क्या पता चलेगा। नेम द मटेरियल दैट आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड आल्सो दोज व्हिच आर इंसुलेटर। अब तो पता चलेगा ना कि कौन कौन करना है, कौन है ना मेटल है ना, कौन जो है मटेरियल इंसुलेटर है, कौन कंडक्टर है। ठीक है, ये कर लोगे बिल्कुल। ठीक है, व्हाट डू यू कंक्लूड, विच मटेरियल आर कंडक्टर एंड विच आर इंसुलेटर। आप क्या कंक्लूड करोगे कि कौन सा मटेरियल कंडक्टर है, कौन सा मटेरियल इंसुलेटर है ना। अब देखो वही कहते हैं कि व्हाट डू यू कंक्लूड विच मटेरियल आर कंडक्टर, रिकॉल ऑल द ऑब्जेक्ट वी ग्रुप एज दोज हैविंग lustre in the chapter 4 are they are conductor। It now seem easy to understand why copper, aluminum and metals are used for making wires। ठीक है, देखो ये कहता है ना कि एल्युमिनियम या फिर जो भी मेटल वाला पार्ट है ना बाबू, देखो ये मेटल है ना, मेटल है वो ज्यादा क्या कर रहा है, मोस्टली नहीं, सारा मेटल क्या करते हैं, है ना, कंडक्टर होता है ना। इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, कंडक्टर होता है। क्यों, क्योंकि इसमें एक ऐसा नेचर पाया जाता है, ऐसा गुण पाया जाता है, प्रॉपर्टी पाया जाता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इजिली हो जाता है। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इजिली हो जाता है तो उससे हमें क्या मिलेगा, है ना, आसानी से हम सर्किट को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, और जो भी डिवाइस है वो क्या होगा, है ना, अच्छे तरीके से काम करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, करेगा बिल्कुल। नेक्स्ट कहता है कि let us recall activity 4 in which we made an electric circuit with a switch when switch was in the open position where the two drawing pin not connected with each other on
through the thermocol sheet, but thermocol you may have found in an insulator. हाँ, अगर देखो बाबू कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, पिन ऐसे तो नहीं है ना टच करेंगे, एक बीच में क्या रख देंगे, बीच में बेसिकली यहाँ पे क्या रख दो, एक थर्माकोल रख दो। क्या रख दोगे, थर्माकोल। अब थर्माकोल पे रख करके ऐसे क्या करो, थर्माकोल पे रख करके ऐसे क्या करो, उस पे सेफ्टी पिन रख दो। जैसे ये थर्माकोल हो गया, इस पे रख के सेफ्टी पिन रख दिए, अब इधर से कनेक्ट कर दिए, इधर से कनेक्ट किए, बाद बाकी उधर से। क्यों, क्योंकि देखो ये क्या होता है, ये इंसुलेटर होता है, तो यहाँ ये क्या हो, ये इस पे रखा जाए ताकि ये ना इधर उधर इसका करंट ना भाग जाए, या फिर है ना इधर उधर से अर्थिंग ना ले ले। ठीक है, चलो वही चीज कहना चाह रहा है ना। बट द थर्मोकोल यू मे हैव ऑन फाउंड इंसुलेटर, व्हाट अबाउट द एयर बिटवीन द गैप, सिंस द बल्ब डज नॉट ग्लो व्हेन देयर इज ओनली एयर इन द गैप बिटवीन द ड्राइंग पेन एंड द स्विच, इट मींस दैट एयर इज आल्सो एन इंसुलेटर। हाँ, हवा तो देखो बाबू, हवा तो है इसके बीच में, लेकिन क्या है, ये इससे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो हम लोग इस बात से कह सकते हैं कि एयर इज ऑल्सो इंसुलेटर। क्या है, हवा इंसुलेटर है। ठीक है, कंडक्टर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे, कंडक्टर एंड इंसुलेटर आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस, स्विच electrical plugs and socket are made up of conductor. On the other hand, rubber and plastic are used for covering electrical wire, plug, top, switch and other part of electrical appliance which people might touch. देखो अभी तो क्या कहते हैं ना कि बाबू की है ना, मेटल में हम लोग क्या करते हैं, उस पे इंसुलेटर माने कंडक्टर पे हम लोग इंसुलेटर चढ़ाते हैं। जैसे कि एक वायर में अंदर तो क्या रहता है, मेटल रहता है, लेकिन हम लोग जो ऊपर वाला जो कवर लेयर चढ़ाते हैं दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर। वो इंसुलेटर उसको बोला जाता है ना। अब वो तो इंसुलेटर होगा तभी ना, नहीं तो क्या हो जाएगा, हम लोग को करंट मार देगा, रे मारेगा कि नहीं, करंट लग जाएगा। ठीक है, इसलिए वो क्या रहता है, वो वैसा मटेरियल का। अब काउजन देखो, काउजन में मतलब सावधान, योर बॉडी इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर बी केयरफुल व्हेन यू हैंडल एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। ठीक है, अब देखो हमारा बॉडी क्या है बाबू, हमारा बॉडी जो है ना, हमारा बॉडी कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। कैसा बिहेव करता है, कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। और अगर देखो हम लोग किसी चीज को टच करो, देखो एक चीज और याद रखना बाबू, कि अगर सर्किट कंप्लीट नहीं करेगा, है ना, सर्किट अगर कंप्लीट नहीं करेगा तो हम लोग इंसुलेटर की तरह काम नहीं करेंगे। यही अगर है ना, अगर तुम किसी 240 वोल्ट का भी क्या करो, एकदम मेन वायर का, है ना, ये सब करना मत रे। ठीक है, ये सब करना तो जैसे बता रहा हूं वैसे करना। ठीक है, 240 वोल्ट का जो है ना तार एकदम छुओ, है ना। अब छूना है ना, एक कंडीशन है ना, छूना ऐसे नहीं है, छूना है तुम या तो चप्पल पहन लो, रबर का चप्पल पहन लो, या नीचे पैर पे कुछ रख लो इंसुलेटिंग मटेरियल, लकड़ी रख लो या कोई चप्पल पहन लो, और भी ना इंसुलेटिंग मटेरियल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो हमारा बॉडी क्या करेगा, अर्थिंग नहीं लेगा तब तक आपको क्या करेगा, करंट नहीं मारने वाला। ठीक है, तो ये सावधानी बरतेंगे। अब हम लोग आते हैं समराइज में, है ना, समरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, टू दिस, है ना, चैप्टर। सो the summary is electrical cell is a source of electricity. Electrical source है ना, electrical cell क्या है, a source of electricity which convert into chemical energy, है ना, chemical which convert from chemical energy into electrical energy. किससे किस में कन्वर्ट करता है, chemical energy को electrical energy में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, and electrical cell has two terminal, one is called positive and while the other is called negative. देखो ये तो होता है इलेक्ट्रिकल सेल में, एक पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है, एक नेगेटिव होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। एंड द नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज फिलामेंट दैट इज कनेक्टेड टू इट्स टर्मिनल। देखो इसको क्या बोलते हैं बाबू, इसको है ना, इसको फिलामेंट बोलते हैं। ये कनेक्टेड रहता है वन टू अनदर, है ना। देखो ये दो क्या था, मोटा वायर था, है ना, थिक वायर था, इसी से कनेक्टेड रहता है और ये होल्ड करके रखता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है एन इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लोज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। है ना, देखो जब इलेक्ट्रिक बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा, कब, जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तभी तो क्या करेगा, ग्लो करेगा। नेक्स्ट कहता है कि इन अ क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट पासेस, है ना, फ्रॉम वन टर्मिनल टू द इलेक्ट्रिकल सेल टू द अदर टर्मिनल। देखो एक सेल से दूसरे सेल में, एक देखो एक सेल, अगर एक सेल यहाँ पे लगा हुआ है तब तो ये इजीली समझ में आ जाएगा कि इस टर्मिनल से इस टर्मिनल में क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। बट मल्टीपल, देखो मल्टीपल बैटरी रहेंगे, इससे वो तो बैटरी हो जाएगा, फिर ढेर सारा बैटरी। अब इससे कनेक्ट करेंगे तो ये इधर भेजेगा, ये इधर भेजेगा। ठीक है, अब ये ऐसे कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से क्या होता है बाबू, बड़ा वाला जो सेल होता है ना, बड़ा वाला जो बैटरी होता है ना, देखोगे ना बड़ा वाला बैटरी, उसमें बहुत सारे अंदर मल्टीपल सेल होते हैं। ठीक है,
Switch is a simple device that is used to either break the electric circuit or to complete it. हाँ देखो स्विच क्या करता है, स्विच ना ये इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करता है और तोड़ता भी है, ब्रेक भी करता है, तो दोनों चीज काम का ना, दोनों। जब ये क्या करेगा है ना, कंप्लीट करेगा तो बल्ब ग्लो होगा है ना, जब क्या करेगा ब्रेक तोड़ेगा तो ये बल्ब ग्लो नहीं होगा क्योंकि उससे करंट फ्लो नहीं करेगा। मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर। जिससे है ना वैसा मटेरियल जिससे है ना क्या हो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो, मींस है ना इलेक्ट्रिसिटी है ना फ्लो नहीं करे, दैट इज नोन एज इंसुलेटर। क्या बोला जाता है उसको, इंसुलेटर बोला जाता है ना। अब देखो हम लोग जल्दी से आएंगे क्वेश्चन आंसर पे, है ना, क्वेश्चन आंसर पे आएंगे और है ना जल्दी से कर लेंगे क्वेश्चन आंसर को। क्वेश्चन आंसर में देखो कहता है कि सबसे पहला फिल इन द ब्लैंक्स है, अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड स्विच। अभी तो बताए, एकदम जस्ट अभी बताए, है ना। अब जो देखो जो सर्किट को क्या करता है बाबू, ब्रेक कर देता है, इलेक्ट्रिक सर्किट को क्या कर देता है, इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक तोड़ देता है, उस डिवाइस का नाम है इलेक्ट्रिक स्विच। क्या नाम है, इलेक्ट्रिक स्विच, है ना, इलेक्ट्रिक स्विच बोल सकते भी हैं। An electric cell has two terminal, that is one is positive terminal and the second one is negative terminal, है ना। एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। अरे अब देखो, अब आगे आएंगे हम लोग यहाँ पे, मार्क ट्रू और फॉल्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल्स। हाँ बिल्कुल, जितने भी मेटल्स है ना बाबू वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे, है ना, उससे क्या होगा, उससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। And next B is instead of metal wire a jute string can be used to make a circuit, है ना। अब वायर के जगह पे क्या करेंगे, जूट स्ट्रिंग जो होता है, जूट का धागा का, है ना, उससे करंट फ्लो होगा, नहीं होगा, ये तो फॉल्स है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट कैन पासेस थ्रू अ शीट ऑफ थर्मोकोल। इलेक्ट्रिक सर्किट देखो अब थर्मोकोल से क्या होगा बाबू, अभी तो बताया कि थर्मोकोल क्या होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल होता है ना। इंसुलेटिंग मटेरियल से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा, नहीं करेगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो दैट इज फॉल्स, ये फॉल्स हो जाएगा। एंड थर्ड वन इज एक्सप्लेन व्हाई द बल्ब would not glow in the arrangement shown in the figure 12। देखो ये तो पिक्चर देखना, बिकॉज देखो यहाँ पे ऐसा है ना सर्किट बनाया गया है, देखो तुम लोग यहाँ पे ये सर्किट बनाया गया। अब ये देखो ये क्या है, बेसिकली ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्यों, बिकॉज ए है ना इट कनेक्टेड इन अ इंसुलेटिंग मटेरियल। ये पेचकस बेसिकली क्या होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल यहाँ पे इसका पीछे लगा हुआ रहता है, तो क्या करेगा, बल्ब विल नॉट ग्लो, है ना, बल्ब क्या होगा, नहीं जलेगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, है ना, कंप्लीट द ड्राइंग shown in the figure 12.14 to indicate where the free end of the two wires should be joined to make the bulb glow। अब देखो ये बल्ब ग्लो ऐसा पिक्चर बना लोगे तुम लोग। अब देखो वायर को क्या करेंगे, यहां से यहां कनेक्टेड करेंगे और इसको ये यहां से कनेक्टेड करेंगे तो बल्ब क्या होगा, ऑटोमेटिकली है ना ग्लो करेगा। ये तो पिक्चर है, पिक्चर में क्या करना बाबू, तुम लोग पिक्चर को थोड़ा सा देखना। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच, नेम सम इलेक्ट्रिकल गैजेट दैट हैव स्विच बिल्ट इन देम, है ना। अब उसमें देखो बहुत सारे ऐसे है ना अभी डिवाइस आ गए हैं, जैसे कि तुम फ्रिज देख लो, है ना, फ्रीज हो गया, कूलर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ये सब में क्या रहता है ना, इलेक्ट्रिक हीटर ले लो, वो सब में क्या रहता है, इलेक्ट्रिक क्या ले लो रे, चूल्हा जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक, है ना, और जो एक वो आता है इलेक्ट्रिक केतली ले लो, इलेक्ट्रिक सारा कुछ में उसी में क्या आता है, इनबिल्ट होता है स्विच। ऑन या ऑफ कर दो, सर्किट क्लोज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो ऑफ हो जाएगा, सॉरी ऑन हो जाएगा, सर्किट ओपन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो क्लो ना काम करना बंद कर देगा। नेक्स्ट वन इज would the bulb glow after completing the circuit shown in figure 12 point, instead of safety pin we use an eraser। देखो जाहिर सी बात है बाबू कि सेफ्टी पिन के जगह पे यहाँ पे बताओ कि ये सेफ्टी पिन है, सेफ्टी पिन की जगह हम यहाँ पे इरेजर यूज करेंगे, यहाँ पे इरेजर रख देंगे तो इरेजर कैसा हो जाएगा, इरेजर तो इंसुलेटिंग मटेरियल हो जाएगा ना। अब इंसुलेटिंग मटेरियल हो जाएगा तो क्या होगा, इससे करंट फ्लो नहीं करेगा, नहीं ना करेगा। अब नहीं करेगा तो देखो, नहीं करेगा तो ये क्या हो जाएगा, है ना, ये ना सर्किट जब है ना क्लोज नहीं होगा तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब देखो आगे वाला वही चीज क्वेश्चन कहता है, यूजिंग द कंडक्टर टेस्टर ऑन एन ऑब्जेक्ट इट वाज फाउंड दैट द बल्ब बिगिन टू ग्लो इज दैट ऑब्जेक्ट कंडक्टर और इंसुलेटर एक्सप्लेन। देखो जाहिर सी बात है बाबू कि यहाँ पे अगर कोई भी ना मटेरियल अगर इंसुलेटर होगा तो बल्ब ग्लो करेगा ही नहीं। अगर यहाँ पे जो है ना इसके जगह पे कोई भी है ना कंडक्टिंग मटेरियल होगा तब क्या होगा, बल्ब ग्लो कर जाएगा, अगर नहीं होगा तो बल्ब ऐसा है ना ग्लो नहीं करेगा, ठीक है।
तो ये सारा क्या करोगे आप लोग, ये सारा है ना डन कर लोगे। नेक्स्ट कहता है कि why should an electrician use rubber gloves while repairing an electric switch at your home, explain। देखो अब ऐसा क्यों करते हैं, जब या ना इलेक्ट्रिशियन हमारे घर में आते हैं तो कोई काम करना होता है इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, तो वो अपना ग्लव्स पहन लेते हैं। क्यों? बिकॉज ग्लव्स इज अ इंसुलेटिंग मटेरियल एंड इट कैन नॉट पासेस थ्रू है ना इलेक्ट्रिसिटी। ये इससे क्या होता है बाबू, इससे इलेक्ट्रिसिटी है ना पास नहीं करता है, तो करंट उनको लगने का चांस नहीं के बराबर रहता है। ठीक है, तो ये सारा चीज क्या हो गया। अब एक और बचा है जो लास्ट है, the handle of a tools of screwdriver and pliers used the electrician for repair work usually have a plastic rubber cover with them, can you explain with why। अब देखो because इसमें भी देखो, इसमें भी वही चीज कारण लिखना है आप लोगों को। क्या लिखना है, इसमें भी वही चीज लिखोगे है ना, बिकॉज इट कैनॉट पासेस इलेक्ट्रिसिटी एंड टू प्रोटेक्ट है ना डैमेज आवर है ना। देखो अब क्या करते हैं ना बाबू कि ये जैसे ये ना पिलास है, तो पिलास से क्या होता है ना कि देखो पिलास से होता है कि ऐसा ऐसा इंसुलेटिंग मटेरियल रहता है ऐसा, या फिर प्लायर हो गया, या फिर ना पेचकस, वो देखोगे ना कि पीछे में क्या रहता है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल रहता है ना, आगे तो रहता है ना मेटल का, लेकिन यहाँ पे इंसुलेटिंग मटेरियल लगा रहता है। क्यों? क्योंकि वो इजिली क्या हो है ना काम तो कर ले, लेकिन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो, ताकि उनको करंट ना लगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि बिकॉज इट कैन नॉट है ना passes electricity and protect protect डैम है ना फ्रॉम द डैमेजिंग ऑफ अवर बॉडी है ना, प्रोटेक्ट है ना शॉर्ट सर्किट, हमारे बॉडी में शॉर्ट सर्किट ना हो। ठीक है, शॉर्ट सर्किट माने करंट न लग जाए, इसी के लिए क्या किया जाता है, उन लोग है ना प्लायर्स में पीछे मेटल्स के जगह नॉन मेटल्स भी क्या कहते हैं इंसुलेटर भी लगा हुआ रहता है। अब देखो बात करते हैं बाबू सर ना, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये देखो चैप्टर खत्म हो गया है ना, और है ना क्वेश्चन आंसर भी खत्म हो गया। देखो ये बात करते हैं सेमीकंडक्टर का। ठीक है, अब सेमीकंडक्टर का देखो, सेमीकंडक्टर का जो है ना, अब सेमीकंडक्टर का बात करते हैं, ये होता है वैलेंस बैंड होता है और ये कंडक्शन बैंड होता है ना, सीबी होता है। देखो वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, जब इधर हम लोग क्या करेंगे बाबू, हीट करेंगे ना, हीट करेंगे तो हीट करने से क्या होता है, हीट करने से है ना, गर्म करने से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन ये कूद करके कहाँ जाते हैं है ना, जंप करके कहाँ जाते हैं, ये वैलेंस। देखो ये क्या है, ये डिप्लेशन लेयर है। कौन सा डिप्लेशन लेयर है, जब इसको हम लोग हीट करते हैं तो ये कहाँ कूद करके जाएगा, कंडक्शन बैंड में जाएगा। तो जो यहाँ क्रिएट होता है इसको होल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, होल बोला जाता है। अब ये ढेर सारा यहां से यहां कूद करके क्या जाएगा, कूद करके जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखो समराइज फॉर्म में जब एनसीईआरटी को देखेंगे तो वहां पे मैं डिटेल बताने वाला हूं। ठीक है, तो ये देखो इसमें बेसिकली होता है ना कि सेमीकंडक्टर में जब इसको हम लोग हीट करते हैं ना बाबू, तब इसका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चालू होता है। ठीक है, तो ये चीज अभी याद रखेंगे थोड़ा बहुत आप लोग। बाद बाकी देखो जब मैं समराइज फॉर्म में बताऊंगा क्वेश्चन कहां से कैसे पूछता है, तब वो सारा चीज यहाँ पे मैं डिटेल से बताने वाला हूँ। देखो अभी ये चैप्टर चल रहा है ना, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी चल रहा है, तो यहाँ पे ज्यादा है ना उतना ही बताऊंगा, फिर आऊंगा समराइज फॉर्म में भी आऊंगा। ठीक है, तो आज का ये जो है ना क्लास एंड हो गया है ना, खत्म हो गया, ये चैप्टर तो खत्म हो गया। और देखो अगला चैप्टर में हम लोग देखेंगे फन विथ है ना, फन विथ मैग्नेट देखने वाले है ना, क्या देखेंगे, फन विथ मैग्नेट देखेंगे। और है ना इसी के है ना, अब तो ज्यादा बचा नहीं है। अब देखो इसका 3 है ना, 3 और 1 4 चैप्टर बचा है, ज्यादा नहीं बचा है। तो हम लोग जितना जल्दी हो सके क्या करेंगे, खत्म कर करके क्लास 7 में एंट्री लेंगे। और इसका देखो 2 वीडियो मैं लाऊंगा समराइज फॉर्म में, जल्दी से तुम लोग को है ना क्लियर हो जाना चाहिए। जो एक्स्ट्रा बातें है ना वो एकदम नॉलेज के पर्पज से पूछा है। देखो यहाँ प्रैक्टिकली बताना चाहे तुम लोग को, ठीक है, कि आप लोग ऐसा करके देखो। लेकिन 1-2 क्लास मेरा जो 6 का आएगा वो पूरा समराइज फॉर्म में आएगा है ना, आधा एक वीडियो में, दूसरा है ना दूसरा वो मैं देखो वो मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। ठीक है, वो मैं क्लासेस नहीं दूंगा है ना, अगर वो ऐसा टाइम मिलेगा तो संडे वगैरह को बुला करके है ना क्लासेस दे दूंगा, नहीं तो क्या करूंगा रिकॉर्ड करके रात में उसका मटेरियल तैयार करके आप लोग को क्या करूंगा, सारे लोग को प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, यूट्यूब पे भी चला जाएगा। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए क्या है ना, पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, सो थैंक यू फॉर दिस है ना वो